मत पूछ दिल ए नादान के मर्ज की दवा, मुझे तो चाहिए बस गर्म चाय और जोधपुर की सर्द हवा। सूर्य नगरी जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्यवंशी राजघराने का साम्राज्य है। आज जोधपुर में देश के विभिन्न शहरों से लोग आते हैं, कोई घूमने, कोई रोजी रोटी कमाने, तो कोई अपने अधूरे सपनों को पूरा करने। जोधपुर आज के समय में पश्चिमी राजस्थान का शिक्षा का हब बन चुका है, जहां आसपास के गांवों से लेकर दूर के कई जिलों से बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। कोई बड़ा अफसर बनकर अपने सपनों को साकार करता है, तो कोई जोधपुर की गलियों में घूमकर ही व्यापार करने का नया जुगाड़ ढूंढ लेता है। लेकिन किसी को निराश न होने दे, कुछ ऐसा है मेरा शहर जोधपुर। आओ आज मैं आपको मेरे शहर जोधपुर का भ्रमण करवाता हूं। लेकिन हुकुम, आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। मेरे जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 में राव जोधा जी ने एक आधुनिक शहर बसाने की कल्पना के साथ की थी। आज से सदियों पहले मेरे शहर के रहवासी ब्राह्मणों ने नीले रंग से रंगवाकर मेरे शहर को सजा दिया था, जो ये परंपरा आज भी बरकरार है। मेरे शहर जोधपुर की पहचान यहाँ के महलों व घरों में लगे चित्तर के पत्थरों से होती है। मेरा जोधपुर शहर मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। सबसे पहले मैं आपको जोधपुर का इतिहास बताना चाहूंगा। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने अपने नाम पर एक शहर बसाया, जो आज जोधपुर कहलाता है। इससे पहले यह मारवाड़ नाम से ही जाना जाता था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि मेरे आसपास के राजाओं से सहायता न मिलने के कारण राठौड़ों को अफगानों के द्वारा मूल मातृभूमि कुनाज से बाहर निकाल दिया था, जो वर्तमान जोधपुर के निकट पाली में भाग गए। राठौड़ सिहाजी ने एक स्थानीय राजकुमार की बहन से विवाह किया। इससे राठौड़ों को मजबूत होने में सहायता मिली। कुछ समय बाद इन्होंने मंडोर से प्रतिहारों को हटा दिया, जो 9 किलोमीटर दूर है जोधपुर से। प्रारंभ में मंडोर ने राजधानी के रूप में कार्य किया। 1459 तक राठौड़ों को एक सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता हुई, जिससे राव जोधा द्वारा जोधपुर का निर्माण हुआ। मेरे शहर के इतिहास के बारे में क्या बताऊं, कभी कभी लगता है कि मेरे शहर के शासकों से छोटी मोटी गलतियां भी हुई है। जब महाराणा प्रताप व चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में सुनता हूं, तो टूटी हुई हालात में किला मेहरानगढ़ की ओर देखता है। मेरे शहर के किले को बसाने वाले राठौड़ों के संबंध औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगलों के साथ अच्छे रहे। मराठों के साथ भी मुगलों ने हमेशा मेरे शहर पर हमेशा नजर रखी। मेरे शहर के इतिहास में अपरिवर्तन स्वरूप ने अकबर के बाद बहुत बड़ा मोड़ लिया। मुगल सम्राट मेरे शहर जोधपुर की खूबसूरती को देख सहयोगी बन गया था। मेरे शहर की कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए साहब। मेरा शहर 16वीं शताब्दी का मुख्य व्यापार केंद्र था। मेरा शहर किलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। आज राजस्थान के विशालतम शहरों में से दूसरे नंबर पर मेरा जोधपुर शहर है। मेरे शहर में बिखरे वैभवशाली किले, महल और मंदिर एक और जहाँ ऐतिहासिक गौरव को जीवित करते हैं, वहीं दूसरी ओर हस्तकलाएं, नृत्य, संगीत और प्रफुल्ल लोग शहर में सुंदरता के रंग बिखेर देते हैं। अब मैं मेरे शहर के मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको ले चलता हूँ। 15वीं शताब्दी का विशालकाय दुर्ग पथरीली सीना तान कर खड़ी पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 125 मीटर है। मेरे शहर का यह किला राजस्थान के खूबसूरत किलों में से एक है। 8 द्वार व अनगिनत बुर्जों के साथ इस किले की दीवार 10 किलोमीटर तक फैली है। हुकुम, आप जब भी मेरे शहर में खूबसूरत किले पर आएं तो किले में स्थित म्यूजियम को देखना ना भूलें। 5 किलोमीटर किला पहाड़ी पर स्थित बहुत ही प्रभावशाली और विकट इमारतों से बना है। इस किले में मुख्य मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिल्हे खाना, दौलत खाना, इन महलों में राजाओं के साजो सम्मान का बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है। बाहर से घुमावदार अदृश्य इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार द्वार, जालीदार खिड़कियां प्रेरित करने वाले नाम हैं। हाथी होंदे भी रखे हैं इस किले में। पुराने राजाओं की तलवार, उनके फर्नीचर तक का संग्रह देखने को मिलेगा इस किले में। साथ ही अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको इतिहास से रूबरू होने का मौका मिल जाता है यहाँ पर। मेहरानगढ़ किला घूमने के बाद मेरे शहर में एक और खूबसूरत स्थान है, जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है। महाराजा सरदार सिंह को समर्पित स्मारक 1899 में बनाया गया था। इस जगह की जटिल वास्तुकला और नक्काशीदार खिड़कियां पर्यटकों को आगंतुकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। शमशान की संगमरमर दीवारों के भीतर एक छोटी सी झील भी स्थित है। आप इस जगह का भ्रमण कर सकते हैं।
भारतीय वास्तुकला के प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसके परिसर के भीतर राजपूत शासकों के कई चित्र भी है। आप शहर में सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से इस स्थान तक पहुंच पाएंगे। फिर दोस्तों आप जाएंगे मेरे शहर के सबसे खूबसूरत स्थान पर, जिसे उम्मेद भवन कहते हैं। इस भवन में प्रियंका चोपड़ा की शादी से लेकर अंबानियों के बर्थडे सेलिब्रेशन तक का कार्यक्रम इसी होटल में किया जाता है। होटल के एक हिस्से को आगंतुकों के लिए खुला रखा है ताकि वो राजस्थान में शाही परिवारों के कुछ दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं और संग्रहणीय वस्तुओं को देख सके। महल स्वयं 20वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था, इसलिए इसे उम्मेद भवन कहते हैं। संग्रहालय में कई ऐसी पेंटिंग राजघराने की निजी संपत्ति है। ये कार संग्रहालय है जिसमें प्रदर्शन के लिए कुछ संग्रहणीय कारें हैं। प्रवेश शुल्क न्यूनतम है और आप वास्तुकला की एक झलक पाने के लिए जगह के चारों ओर घूम सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप होटल में रुक भी सकते हैं। इसकी सुंदरता का पूरा आनंद उठा सकते हैं। मेरे शहर की बड़ी से लगाकर छोटी जगह तक मैं आपको सभी की जानकारी आज दूंगा। मेरे शहर में एक और स्थान है घंटाघर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई एक संरचना है। घंटाघर का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। घंटाघर पर्यटकों के लिए खुला है और आप इसके शीर्ष क्वार्टर तक चढ़ सकते हैं। नीचे शहर का अवलोकन कर सकते हैं। यह एक बाजार के करीब स्थित है और आप सुंदर दुकानों और रंगीन सामानों में मनोरम दृश्य देख सकते हैं। जब आप सरदार बाजार में खरीदारी करने के लिए आते हैं तो आप घंटाघर जा सकते हैं। यह मुख्य बाजार से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित होगा। उसके बाद मेरे शहर में स्थित है बालसमंद झील। 12वीं शताब्दी में बनी एक कृत्रिम झील है। पुरानी झील जोधपुर के लोगों के लिए एक जलाशय हुआ करती थी और अब एक हेरिटेज रिसोर्ट का हिस्सा है। यह झील केवल 5 किलोमीटर दूर स्थित है, जोधपुर मंडोर रोड पर। आप अपने बच्चों को यहाँ ले जा सकते हैं और लंबे समय तक धूप में यात्रा किए बिना जल्दी बाहर निकल सकते हैं। झील का किनारा बहुत ही अच्छा है और डूबते सूरज को देखने के लिए एकदम सही जगह है आपके लिए। रानीसर और पदमसर झील, ये एक दूसरे के बगल में स्थित दो झीलें हैं। झील का निर्माण 500 साल पहले राजपूत रानी के आदेश पर किया गया था। उस जमाने में रेगिस्तानी इलाकों में पानी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। झील बहुत ही सुरम्य और शांत है, जिससे कोई भी भीड़ या आसपास के लोग नहीं है। आप कुछ अच्छी तस्वीरें लेने के लिए झील पर जा सकते हैं और आसपास के शांत वातावरण का आनंद लेते हुए कुछ घंटे बिता सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। फिर मेरे शहर में स्थित है कायलाना झील। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कृत्रिम झील 1872 में शासक प्रताप सिंह के अधीन बनाई थी। यह झील पहले जोधपुर के लोगों के लिए पीने के पानी का महत्वपूर्ण स्रोत था। आज भी इस झील से पानी सप्लाई किया जाता है जोधपुर के लोगों को। आप झील की सैर कर सकते हैं और झील के ठंडे पानी में एक अच्छी पिकनिक मना सकते हैं। विभिन्न प्रवासी पक्षी भी देख सकते हैं। सर्दियों के दौरान इस जगह की यात्रा करना बेहद पसंद करते हैं लोग और वास्तव में देखने लायक होते हैं। आप सार्वजनिक परिवहन द्वारा झील की यात्रा कर सकते हैं और शहर में एक व्यस्त दिन के बाद पानी से आराम कर सकते हैं। तुर्जी का झालरा या तुर्जी स्टेप वेल जोधपुर में घूमने के स्थानों में से एक और उल्लेखनीय स्थान है। साइट शहर के परिसर के भीतर स्थित है और स्थानीय परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। बावड़ी का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक राजपूत रानी की पत्नी द्वारा किया गया था। बावड़ी के कुएं में एक समृद्ध लाल बलुआ पत्थर की संरचना है जो 200 मीटर से नीचे भूमिगत मूल रूप से कुएं के पानी को खींचकर और नहाने के लिए सार्वजनिक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब पानी का स्तर पृथ्वी की सतह से काफी नीचे चला जाता है तो पानी के उतार चढ़ाव वाले स्तरों में कदमों के निर्माण के लिए आवश्यक बना दिया जाता है। मेहरानगढ़ किले के भ्रमण के बाद आप इस कुएं के दर्शन करने जा सकते हैं और साफ पानी की शीतलता का आनंद ले सकते हैं। अगर आप जैसलमेर न जाते हुए जोधपुर में ही रेगिस्तान का मजा लेना चाहते हैं तो रेगिस्तान की रेत के माध्यम से ऊंट की सवारी के बिना जोधपुर का एक दौरा अधूरा है। आप ऊंट की सवारी अभियान की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास अंतहीन रेगिस्तानी रेत के माध्यम से ले जाएगा। आप कर सकते हो सूर्यास्त को पकड़े और जगह से सुंदर दृश्यों का आनंद ले। प्रत्येक व्यक्ति को एक ऊंट प्रदान किया जाता है और एक मार्गदर्शक आपको रेगिस्तान में ले जाएगा। प्रकृति और फोटोग्राफी के साथ दूर रेगिस्तान के कुछ अद्भुत दृश्यों के लिए सवारी को फायदेमंद पाएंगे। ऊंट की सवारी भी बच्चों के लिए एक मनोरंजक गतिविधियां हो सकती है। यह एक यादगार स्मृति बनी रहेगी। यूं तो पूरा जोधपुर शहर ही देखने लायक है, लेकिन यहाँ के मेहरानगढ़ किला, राव जोधा, डेजर्ट टॉप पार्क, कायलाना झील, बिश्नोई एंड गोड़ा गांव, खेजड़ा किला, फलोदी, उम्मेद भवन पैलेस, फन वर्ल्ड, बालसमंद झील। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोधपुर शहर में आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई स्टूडेंट पढ़ाई की तैयारी करने के लिए आते हैं। वहां पर कोई सफल होते हैं तो कोई असफल होकर वापस गांव की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन वो असफलता उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट भर देती है कि वो हर बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस राजस्थान में करें या फिर कहीं प्रदेश में जाकर।
लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही सरल स्वभाव के और बड़े ही मेहमान नवाज होते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी कोने से जोधपुर घूमने आए हो, लेकिन जोधपुर के लोग कुछ ही मिनटों में आपके दोस्त बन जाएंगे। उनकी मीठी राजस्थानी बोली और खूबसूरत राजस्थानी पोशाक आपका मन मोह लेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जोधपुर का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हम मिलेंगे एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।